स्टेट क्या करता है? स्टेट का काम होता है व्हाट द स्टेट डू, स्टेट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। स्टेट साथ में चलता है कि भाई एक बंदा अकेले नहीं चल सकता। वन पर्सन अलोन कांट फाइट विद दीज थीव्स, कांट फाइट विद दीज काइंड ऑफ टेररिस्ट। तो सोसाइटी क्या करती है? स्टेट साथ में एक दूसरे को लेके चलता है। स्टेट ऑलवेज रन विथ ईच अदर, राइट। सो ये स्टेट है भाई, सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तो होता ये है कि भाई जब जब आपने देखा होगा स्टेट में इनसिक्योरिटी अराइज होती है, वेन एवर द इनसिक्योरिटी अराइजेस, लाइक निर्भया कांड, ओके। सो इन दैट इवन इन दैट रेप केस व्हाट हैपेंड दैट लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ गई। तो जो भी अमेंडमेंट्स थी उस क्राइम से रिलेटेड वो हमारे लॉ में आई। मतलब आपने देखा कि जब जब देशवासियों को, स्टेट के लोगों को इन लोगों की वजह से इनसिक्योरिटी होती है तो स्टेट हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। स्टेट हमें प्रोटेक्ट करता है। तो भाई स्टेट प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तलवार तो लेके आएगा नहीं। तो स्टेट प्रोटेक्ट करेगा नए रूल्स और रेगुलेशन से। स्टेट विल प्रोटेक्ट अस बाय न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए जब जब कहते कृष्ण भगवान ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो स्टेट ने भी वही मंत्र बोल के कहा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट और सारे लोगों ने कहा, स्टेट ने कहा कि सुनो, जब जब इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, जब जब देश में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, वेन एवर द इनसिक्योरिटी अराइजेज बिटवीन अमंग द पीपल एंड व्हेन द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल्स एंड लॉज, जो पहले से बने हुए हमारे पैटर्न्स हैं और लॉज हैं, जब जब भारत के लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब जब सोसाइटी उस रूल से सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तब नया लॉ जन्म लेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि तब तब मैं अवतार लूँगा। सिमिलरली लॉ ने कहा कि वेन एवर एनी इनसिक्योरिटी अराइजेज अमंग द पीपल, जैसे अभी जो कश्मीर में केस हुआ, जस्ट न्यू केस इन कश्मीर, यू कैन ऑब्जर्व दैट हाउ बिगेस्ट ट्रेजेडी इट वॉज। तो उसकी वजह से कुछ लॉ में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, राइट, उसमें प्रोसेस चल रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इनसिक्योरिटी की वजह से ही लॉज में चेंज आता है। जब देखा कि इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस हैं, है तो भाई 511 सेक्शंस का इंडियन पिनल कोड इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग 511 सेक्शन 23 चैप्टर्स, बट इट इज़ नॉट गिविंग द सेटिस्फैक्शन। वो जनता को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इरेडिकेट नहीं हो रही है, नहीं कम हो रही है। तो फिर क्या करना पड़ा? नए लॉ बनाना पड़ा। तो इस रीज़न से क्या हुआ, हमारा भारतीय न्याय संहिता आया। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस थे। जैसे कि इंडियन पेनल कोड में क्या नहीं है? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा प्रताड़ना, भीड़ ने मिलकर किसी को मार दिया, ये दिया है हमारे BNS के भारतीय न्याय संहिता के 103 सब सेक्शन 2